कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते से लेकर 18 महीने एरियर तक आ गई 5 बड़ी खबरें। महीने के पहले दिन से ही आपको मिलने लगेगा तोहफा। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एवीएन न्यूज भारत। साथियों ये एक ऐसी वीडियो एक ऐसी ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है जो शायद आपका ये जो माइंड है उसको चेंज कर दे। 18 महीने डीए को लेकर या फिर अब जो मेन मुद्दा है डीए को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी तक केवल हमारे सामने एक आंकड़ा एएसपी इंडेक्स वैल्यू का आया है, तो क्या उसमें सरकार जो है क्या चेंजेस लाने वाली है, क्या वाकई ही जुलाई 2024 तक हमारा कुछ देखने के लिए मिलेगा या जो हमारा डीए था वो जीरो हो जाएगा या फिर 54% यानी कि 4% बढ़ेगा। संपूर्ण बातें देखने के लिए बने रहे अंत तक ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर है। जैसे जैसे नतीजों का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे कर्मचारी पेंशनधारकों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उनको उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद उनकी लंबित मांगे पूरी हो जाएंगी। इस बीच कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी कि 18 महीने एरियर को लेकर 5 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पहले बात करता हूं इस कंटेंट के अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है। महंगाई भत्ता भुगतान में देरी ना हो। दूसरे नंबर पर दीर्घायु ऐप का लाभ सभी पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर एएससीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाएंगे। चौथे नंबर पर चुनाव के बाद कर्मचारियों के साथ क्या होने वाला। पांचवें नंबर पर बात करूंगा 18 महीने डीए एरियर को लेकर। सरकार पेंशन भोगियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का फायदा देती है, लेकिन जो राज्य के पेंशन भोगी हैं उनको बार बार यह शिकायत रहती है कि उनको कभी भी समय पर महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है वैसे ही केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अगले महीने से महंगाई भत्ता बढ़कर मिल जाता है, लेकिन राज्य के पेंशन भोगियों को इसका तुरंत फायदा नहीं मिल पाता। इनको मिलते मिलते काफी लंबे समय हो जाता है, कभी कभी तो 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ऐसे में उसी को लेकर राज्य के पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाई है कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश जारी करती है वैसे ही राज्य के पेंशन भोगियों को उसका तुरंत फायदा मिलना चाहिए, जो कि जायज है। महंगाई भत्ता में देरी नहीं होनी चाहिए, महंगाई भत्ते को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार अपने पेंशन भोगियों को दीर्घायु की सुविधाएं देती है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप फॉर्म नंबर 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। साथ में 24 महीने का जो पेंशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए यह ऐप वरदान साबित होता है, लेकिन केवल इसका फायदा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों तक ही सीमित है। बाकी अन्य पेंशन भोगियों के लिए कोई इसका व्यवस्था लागू नहीं की गई है। ऐसे में उसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने बड़ी मांग की है कि रेलवे के पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्थाएं की जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और यह सुविधा उन सभी पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। लगातार महीने दर महीने बीत जाने के बाद भी महंगाई भत्ते के एएसपी इंडेक्स जारी न होने के कारण जुलाई से डीए कितना होगा यह आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है उसी को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने बड़ी मांग की है कि महंगाई भत्ते के लिए एएसपी इंडेक्स के आंकड़े तुरंत जारी किए जाएं। यह उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 3 महीने से या 4 महीने से ज्यादा एएसपी इंडेक्स जारी नहीं किया गया है। पूछने पर सरकार यह नहीं बता पाई कि इसका कारण आखिर क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वह पूरी तरह एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करता है। कुल 6 महीने के आंकड़े जनवरी से जून को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने से एआईसीपीआई 3 या 4 महीने से एआईसीपीआई आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। साथियों इसमें थोड़ा जिक्र करते हैं राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के बारे में। बात करेंगे लगातार 18 महीने डीए एरियर को लेकर। 15 साल की सेवा और 55 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर
उसकी जगह आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से पेंशन देने पर विचार राजस्थान सरकार कर रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की थी। तत्पश्चात वर्तमान में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मन अब उसको खत्म करने के बाद आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर पेंशन देने का प्रस्ताव करने का वादा कर रहे हैं। इस मॉडल के तहत अगर पेंशन नियम लागू होता है तो कर्मचारियों की अंतिम बेसिक पे 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन यह पुरानी पेंशन व्यवस्था से अलग होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा मामला बना दिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, इसलिए इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद इसको लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथियों, अब देश में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। ऐसे में कर्मचारीगण खुश हैं। उनको खुशी है कि जैसे ही किसी भी गठबंधन का सरकार बनती है तो वैसे ही 18 महीने एरियर की मांग को लेकर नई सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसको उम्मीद है कि यह नई सरकार और हमारे 18 महीने एरियर का भुगतान करेगी। इसके साथ साथ कर्मचारीगण खुश हैं कि एक बार फिर से पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दूं कि एआईसीपी के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। साल में 2 बार छमाही के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होती है। जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए महंगाई भत्ता कितना होगा वह पूरा तरह डिपेंड करता है एआईसीपीआई के आंकड़ों पर। लेकिन अभी तक लगातार 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो एआईसीपीआई का आंकड़ा है वो जारी नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि एआईसीपीआई का आंकड़ा प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस के आधार पर किया जाता है। कुल 6 महीने के आंकड़ों को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन 3 महीने से इसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया, जिससे जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कितना होगा ये समझना मुश्किल हो रहा है। अब इसको लेकर कर्मचारी संगठन की लंबे समय से मांग थी कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसे बेसिक में मर्ज किया जाएगा, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में एक बार ऐसा किया गया था। उसी को देखते हुए सरकार इस बार की महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करे। वहीं पे जानकारों का मानना है कि जुलाई 2024 से सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इसके आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अगर जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों, मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का बेसिक पे जो है 30,000 है, तो 30,000 का 50% महंगाई भत्ता 15,000 होता है और महंगाई भत्ता मर्ज करने के बाद कर्मचारी की नई बेसिक पे 45,000 रुपये हो जाएगी और इस प्रकार जुलाई 2024 से 0% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं पर केंद्र सरकार अगर महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज नहीं करती और जिस प्रकार से महंगाई भत्ता मिल रहा है उसी प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता रहा, यानी जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी मान लेते हैं तो कुल महंगाई भत्ता 54% हो जाएगा। तो इस आंकड़े के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, चलिए इसे भी देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का या पेंशन भोगी की बेसिक जो है 40,000 है तो 54% डीए के हिसाब से कुल महंगाई भत्ता जो होगा 21,600 रुपये मिलेगा। इस प्रकार इस हिसाब से 1,600 रुपये बढ़ोतरी हर महीने देखने को मिलेगी। इस प्रकार मर्ज होने से अभी तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जनवरी 2025 से इसका फायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि जनवरी 2025 से डीए जो है 4% बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपको फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जुलाई 2024 से मर्ज होने में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। केवल आपकी बेसिक से जो आपकी बेसिक पे है वो चेंज हो जाएगी। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो, आप वीडियो में कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो शायद आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाली। मैंने यूट्यूब पर देखा है कि आप जो मेरी जो ऑडियंस देखने वाली वो आखिर किस चैनल को फॉलो करती है, किस चैनल को देखती है। फेस वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
वंदे मातरम।